नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आधुनिक भारत की महत्वपूर्ण 150 प्रश्न की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम 3 वीडियो में इस सीरीज़ को पूरा करेंगे, जिसमें पहली वीडियो में आज की में हम पढ़ेंगे 50 प्रश्नों को। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, भारत में पुर्तगाली राजधानी क्या थी? मतलब भारत में पुर्तगालियों की राजधानी क्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कोचीन। कोचीन में पुर्तगालियों ने अपनी पहली राजधानी बनाया था, कोचीन को। अगला प्रश्न है, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से कौन सी पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी? मतलब बंगाल में जो फैक्ट्रियाँ स्थापित की थी उनमें पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई फैक्ट्री कौन सी थी? तो हुगली जो फैक्ट्री हुगली में लगाई गई थी वो बंगाल में पुर्तगालियों द्वारा लगाई गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सूरत में अंग्रेजों को फैक्ट्री खोलने की आज्ञा देने के लिए किस मुगल सम्राट ने फरमान जारी किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में फैक्ट्री लगाने की अनुमति दी थी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहाँ के भारतीय शासक ने सन 1639 में अंग्रेजों ने मद्रास का पट्टा प्राप्त किया था? कहाँ के शासक से 1639 में अंग्रेजों ने पट्टा प्राप्त किया था, मद्रास का पट्टा? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगिरी के शासक से। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत में क्षेत्रीय शासन स्थापित करने वाला पहला यूरोपियन राष्ट्र कौन सा था? भारत में जो क्षेत्रीय प्रशासन प्राप्त किया था वह किस यूरोपियन शासक ने किया था? तो पुर्तगालियों ने किया था भारत में सबसे पहले। छठवां प्रश्न है आपका, गोवा में सती प्रथा समाप्त करने वाला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? गोवा में सती प्रथा का अंत किस पुर्तगाली शासक द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा अल्बुकर्क द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है सातवां, मद्रास किस दुर्ग के साथ संबंधित है? मतलब मद्रास में कौन सा दुर्ग है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका सेंट जॉर्ज दुर्ग। अगर प्रश्न ऐसे ही पूछ लिया जाए सेंट जॉर्ज दुर्ग का संबंध किस स्थान से है, तो मद्रास से। आठवां प्रश्न है आपका, अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए बम्बई दहेज में दिया गया था? अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए बम्बई दहेज में दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पुर्तगाल की राजकुमारी से विवाह में करने के लिए बम्बई को दहेज में दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है नौवां, किस युद्ध के साथ भारत में ब्रिटिश को फ्रांसीसी चुनौतियों का अंत हुआ? किस युद्ध के साथ भारत में ब्रिटिश फ्रांसीसी चुनौतियों का अंत हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वांडीवास का युद्ध। नेक्स्ट प्रश्न है 10वां, कौन से पुर्तगाली ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी? ये अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा। ब्लू वाटर पॉलिसी किस पुर्तगाली शासक द्वारा शुरू की गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, इसके द्वारा ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की गई थी। 11वां प्रश्न है आपका, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? किस गवर्नर जनरल को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जॉन चाइल्ड को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, वह कौन सा अंग्रेज जनरल था जिसने 1760 में वांडीवास का युद्ध में काउंट डी लेली को पराजित किया था? तो 12वें प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? जनरल आयरकूट को वांडीवास के युद्ध में काउंट डी लेलिन को पराजित किया था। नेक्स्ट प्रश्न है 13वां, अवध का अंतिम नवाब कौन था? अच्छा प्रश्न है, इसे याद रखिएगा। अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वाजिद अली खान। यह अवध का अंतिम नवाब था, वाजिद अली खान। तथाकथित ब्लैक होल घटना एक तरफा विवरण हमें कहाँ से प्राप्त होता है? ब्लैक होल की जो घटना का विवरण है वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हॉलवेल से। नेक्स्ट प्रश्न है 15वां, 1756 ईस्वी में कलकत्ता पर नवाब सिराजुद्दौला द्वारा आक्रमण किए जाने का तात्कालिक कारण कौन सा था? कलकत्ता पर नवाब सिराजुद्दौला द्वारा आक्रमण किए जाने का तात्कालिक कारण क्या था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? कलकत्ता की किलेबंदी को ध्वस्त करने से अंग्रेजों का इनकार।
नेक्स्ट प्रश्न है 16वां, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा जाता है? स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक किसे कहा जाता है? रॉबर्ट क्लाइव को। अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है 17वां, निम्नलिखित में से किस संधि के परिणाम स्वरूप तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध समाप्त किया गया था? किस संधि के परिणाम स्वरूप तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध समाप्त किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए, सेरिंगापट्टनम की संधि द्वारा तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध को समाप्त किया गया था सेरिंगापट्टनम की संधि के द्वारा। अगला प्रश्न है आपका, किस ब्रिटिश जनरल ने हैदर अली को पोर्टो नोवो के युद्ध में हराया था? किस ब्रिटिश जनरल ने हैदर अली को पोर्टो नोवो युद्ध में हराया था? तो सर आयर कूट द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है 19वां, सिखों को एक सैनिक एवं लड़ाकू समुदाय में परिवर्तित करने का श्रेय किसे जाता है? गुरु हरगोविंद सिंह जी को जाता है। 20वां प्रश्न है, किस सिख गुरु ने 1699 में आनंदपुर साहिब में खालसा की स्थापना की थी? खालसा की स्थापना किस गुरु द्वारा की गई थी? तो गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है 21वां, 1857 की क्रांति में कहाँ एक बड़ी मात्रा में अंग्रेज आदमी और औरतों को सुरक्षित व्यवहार का वादा करके मौत के घाट उतार दिया था? मतलब वो जगह कौन सी थी जहाँ पर बड़ी मात्रा में अंग्रेज आदमी और औरतों को सुरक्षित व्यवहार का वादा करके मौत के घाट उतार दिया गया था? तो यह घटना कहाँ पर घटित हुई थी? तो कानपुर में घटित हुई थी। 1857 की क्रांति के नेताओं में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? किसका नाम रामचंद्र पांडुरंग था? यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तात्या टोपे। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट प्रश्न है 23वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन बहादुर शाह के पुत्र थे जो 1857 ईस्वी के विरोध में प्रमुख भूमिका निभाकर बंदी हुए और गोली मार दिए गए? मतलब किन्हें बंदी बनाकर गोली मार दी गई थी? मिर्ज़ा मुग़ल, मिर्ज़ा ख्वाजा सुल्तान और मिर्ज़ा अबू बकर को, इन तीनों को पहले बंदी बनाया गया और बाद में गोली मार दी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है 24वां, ब्रिटिश से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का देहांत कहाँ पर हुआ था? किस स्थान पर हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कालपी, जो कहाँ पर है? वर्तमान ग्वालियर में है, फूलबाग के पास में। नेक्स्ट प्रश्न है 25वां, किसने कहा था इतने समय से करोड़ों लोग भूख और अज्ञान में रहते हैं, मैं हर व्यक्ति को देशद्रोही समझता हूं जिन्होंने उनके ही पैसे से पढ़कर उनके लिए कुछ नहीं किया? यह वाक्य किसका था? तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था ये। नेक्स्ट प्रश्न है 26वां, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था? राजा राम मोहन राय को किस मुगल बादशाह ने लंदन भेजा था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अकबर द्वितीय द्वारा। अकबर द्वितीय द्वारा राजा राम मोहन राय को लंदन भेजा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 27वां, रामकृष्ण मिशन के बारे में कौन सा कथन गलत है? 3 कथन सही दिए हैं, उनमें से एक कथन गलत है। वह कौन सा है? वह शुद्ध वैदिक सिद्धांत को मानता था, बिल्कुल सही है। उसका उद्देश्य मनुष्य का उच्चतम आध्यात्मिक विकास था, यह भी बिल्कुल सही है। वह मूर्ति पूजा का निषेध करता था, यह गलत आंसर है, गलत कथन है इसका, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। वह विज्ञान और टेक्नोलॉजी के आधुनिक विकास को स्वीकार करता था, जी बिल्कुल करता था, तो यह भी राइट ऑप्शन है। तो तीसरा इसका सही आंसर हो जाएगा, वह मूर्ति पूजा का निषेध करता था, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 28वां, राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किसका विरोध नहीं किया था? बाल विवाह, बिल्कुल विरोध किया था। सती प्रथा, बिल्कुल विरोध किया था। पाश्चात्य शिक्षा, इसका विरोध नहीं किया था। मूर्ति पूजा का भी विरोध किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पाश्चात्य शिक्षा का। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 29वां, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? यह वाक्य किसका था?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डफरिन का। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? निम्न में से कौन सा अखबार मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? ऑप्शन है आपके न्यू इंडिया, लीडर, यंग इंडिया, फ्री प्रेस, जनरल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यू इंडिया। नेक्स्ट प्रश्न है 31वां, शिमला का सन्यासी के नाम से कौन विख्यात है? शिमला का सन्यासी किसका उपनाम है? ऐसे ही प्रश्न पूछा जा सकता है, शिमला का सन्यासी उपनाम किसका है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? A.O. ह्यूम। इन्हें शिमला का सन्यासी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों द्वारा किए गए किस कार्य को अनिष्ट की संज्ञा दी थी? दादा भाई नौरोजी ने, तो धन के निकास को दादा भाई नौरोजी ने अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 33वां, किस घटना से कहा गया है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में आतंकवादी गतिविधियों की शुरुआत हुई? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चापेकर बंधुओं द्वारा प्लेग आयुक्त रैंड की हत्या। चापेकर बंधुओं द्वारा इसे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में आतंकवादी गतिविधियों की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, यह कथन किसका है? यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा भी गया है। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, यह प्रश्न किसका है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा ये बोला गया था कि कांग्रेस के जो लोग हैं वो पदों के भूखे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 35वां, कौन सा युग्म सही नहीं है? बेलगाम अधिवेशन 1924, महात्मा गांधी, यह कथन बिल्कुल सही है। कलकत्ता अधिवेशन 1928 में सरोजनी नायडू, यह कथन गलत है। हीरापुरा अधिवेशन 1938 सुभाष चंद्र बोस, मेरठ अधिवेशन 1946 आचार्य कृपलानी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कलकत्ता अधिवेशन, क्योंकि इसकी अध्यक्षता सरोजनी नायडू ने नहीं बल्कि किसने की थी? मोतीलाल नेहरू जी द्वारा। कलकत्ता अधिवेशन 1928 की अध्यक्षता जो किसके द्वारा की गई थी? मोतीलाल नेहरू। तो इसका युग्म सही नहीं है, तो बी युग्म इसका सही नहीं है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, किसने कहा मुस्लिम सुरक्षा की मांग कर मूर्खता कर रहे हैं तथा हिंदू उसे स्वीकार कर उसे बड़ी मूर्खता कर रहे हैं? तो यह कथन किसका था? तो यह कथन था अब्दुल कलाम आज़ाद का। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 37वां, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन के भारत पहुंचने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? मतलब जिस समय कैबिनेट मिशन भारत आया था उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? JP कृपलानी उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था बताया था? ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था बताया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? अरविंद घोष जी ने। अरविंद घोष ने कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था कहा था। नेक्स्ट प्रश्न है, मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ शीर्षक की पुस्तक लिखी थी। मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ, यह शीर्षक किसकी पुस्तक का था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भगत सिंह जी द्वारा यह पुस्तक लिखी गई थी, उसका शीर्षक था मैं अनिश्वरवादी हूँ क्यों हूँ। नेक्स्ट प्रश्न 40वां, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत जन गण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? मतलब जो जनगण मन लिखा था रविन्द्रनाथ सिंह टैगोर जी द्वारा, उसका शुरुआत में जब लिखा गया था उस समय उसका जनगण मन का किस नाम से जाना जाता था, या नाम क्या था उसका? भारत विधाता, जनगण मन का प्राचीन नाम। नेक्स्ट प्रश्न है, भगत सिंह और उसके साथियों ने किसका बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या की थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाला लाजपत राय की मौत के बदले में भगत सिंह और उसके साथियों ने ब्रिटिश अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या की थी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 42वां, बाल गंगाधर तिलक किसने अपना राजगुरु कहते हैं? बाल गंगाधर तिलक हैं वो अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिशु कुमार घोष को, जो कि बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक गुरु थे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन है? मतलब
थियोसॉफिकल सोसाइटी है उसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी एनी बेसेंट ने। 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1907 का मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कराची में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कराची में। 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन। नेक्स्ट प्रश्न है, रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया? रॉलेट एक्ट था उसके विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी श्रद्धानंद जी द्वारा यह सुझाव दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के आधिकारिक इतिहास के रचयिता थे? कांग्रेस का जो आधिकारिक इतिहास है वह किसके द्वारा लिखा गया था? तो पट्टाभी सीतारामैया जी के द्वारा कांग्रेस का आधिकारिक इतिहास लिखा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है 47वां, 31 मार्च 1931 को हुए गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से कौन सी बात समाविष्ट नहीं थी? मतलब जो गांधी जी और इरविन के बीच जो समझौता हुआ था 31 मार्च 1931 में, उनमें से कौन सी बात समाविष्ट नहीं थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन रोक दिया जाए, बिल्कुल उसमें बात स्पष्ट थी है। सभी राजनीतिक बंदी मुक्त कर दिए जाएं, यही पूछा गया था और इसी पॉइंट के चलते भगत सिंह को फांसी दी गई थी, क्योंकि गांधी जी के समक्ष इरविन ने सुझाव रखा था कि सभी राजनीतिक बंदियों को हम मुक्त कर देंगे, जिसमें भगत सिंह राजनीतिक कैदी नहीं थे उस समय, क्योंकि उनके ऊपर एक मर्डर का जो सैंडर्स हत्याकांड का मुकदमा चल रहा था और उसी के तहत उन्हें रिहा नहीं किया गया था। गांधी जी ने राजनीतिक बंदियों को मुक्त करने की बात को स्वीकार कर लिया था। कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लेगी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यही, क्योंकि कांग्रेस ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। इसी समझौते के बाद गांधी जी लंदन गए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 48, किस राष्ट्रीय नेता ने पाकिस्तान के प्रश्न पर मुस्लिम लीग का समर्थन करते हुए 1942 में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था? किस राजनेता ने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी ने पाकिस्तान के प्रश्न पर मुस्लिम लीग का समर्थन करते हुए 1942 में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 49, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अध्यक्ष चुने गए थे उनमें पहला यूरोपियन अध्यक्ष कौन था? जॉर्ज यूले, जो कि यूरोपियन अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारतीय इतिहास में 5 मार्च 1931 के एक महत्वपूर्ण तिथि है, क्योंकि इस दिन मतलब 5 मार्च 1931 किस घटना से संबंधित है? जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं उनमें से महात्मा गांधी ने प्रसिद्ध दांडी मार्चा को प्रारंभ किया गया था, बिल्कुल गलत। नमक सत्याग्रह के नाम से विख्यात असहयोग आंदोलन शुरू करने के लिए महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया था, नहीं। प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस लंदन में प्रारंभ हुई थी, तो इससे इसका कोई संबंध नहीं। गांधी इरविन समझौता संपन्न हुआ, जी बिल्कुल 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता संपन्न हुआ था, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को। यह था हमारा फर्स्ट पार्ट 150 प्रश्न की जो हमने मॉडर्न हिस्ट्री की जो सीरीज चालू की है उसका। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आपको मिल जाएगा सेकंड और थर्ड, 3 पार्ट में हम इस सीरीज़ को पूरा करेंगे जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आधुनिक भारत से बनते हैं। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।